हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में फॉरेस्ट गार्ड चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ है 8 अगस्त 2021 को, उसका फुल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपके पास 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा है। वी डिस्कस अबाउट द मैटर यस्टरडे। बी ऑप्शन, we discussed of the matter yesterday. We discussed the matter yesterday. Then right answer is option C. Next one, question number 2. Hari has ordered 4 cup of tea. Next one, Hari has ordered 4 cup of tea and Hari has ordered about 4 cup of tea. Option A is right answer. Next one है question number 3. Mark the correct sentence in which still and since are used as adverb. यहाँ पे आपको बताना है कि जहाँ पे still और since का प्रयोग कैसे हुआ है, as a adverb हुआ है। Now question number 3. With the name the mother still their baby and still water run deep. He is still in business and Sita is so could be heard in the still of night. Option C is right answer. He is still in the business. वो अभी भी बिजनेस में है या बिजनेस कर रहा है। नेक्स्ट वन है since that day I have not talked to him. I have not seen Hari since. Since there is no help come, let us go there and meet him. Since 1960, India has not signed any treaty with Vietnam. Option 4, question number 4, right answer is option D. I have not seen Hari since. मैंने अभी तक हरि को नहीं देखा है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Choose the option which best replace the underlined part of the sentence. I wish I visit. इसकी जगह कौन सा सेंटेंस जो है आप या कौन सा अंडरलाइन पार्ट जो है आप इसमें सेट कर सकते हो। तो आई विश आई विजिट, आई विश आई विल विश आई एम विजिटिंग। ऑप्शन 5 राइट आंसर इज डी, आई विश आई विजिटेड। नेक्स्ट वन, इफ सुनील इज प्रेजेंटेड देयर ही वुड अलो इट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। Next one, question number 7. Mark the correct meaning of the idioms out of the 4 alternative. यहाँ पे right option is option B. Next one, mark the correct meaning of the idioms. यहाँ पे option C, option 7. Question number 7 का right answer कौन सा है? Option B. And question number 8 का right answer यहाँ पे क्या रहेगा? Option D. Next one है मार्क द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पे दिया गया हटलर, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? 9 का ए, एरोगेंस। 10 राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन है किसानों पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा कृषि नवीनीकरण वर्ष के रूप में किस वर्ष की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पे 2006 की ओर। कृषि नवीनीकरण वर्ष कौन सा है? 2006। नेक्स्ट वन है सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978 टू 1979 सेंसेक्स का आधार वर्ष है। नेक्स्ट वन है भारत द्वारा कितने देशों के उपग्रह छोड़े गए हैं? भारत द्वारा कितने देशों के उपग्रह छोड़े गए हैं? 35। किस राज्य विधानसभा की सीटें 60 से कम है? किस राज्य विधानसभा की सीटें जो है वो 60 से कम है? तो ये है मिजोरम की। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15. 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? एन.के. सिंह। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16. यूएनओ सुरक्षा परिषद में चीन गणराज्य की सदस्यता की अवधि बताओ। यूएन सुरक्षा परिषद में चीन गणराज्य की सदस्यता 1945 से 1971। नेक्स्ट वन है गणराज्य दिवस की परेड में राजपथ पर सबसे पहले किस देश के सैन्य दल मार्च करता है?
गणराज्य दिवस की परेड में राजपथ पर सबसे पहले किस देश का सैन्य दल मार्च करता है? फ्रांस का। नाउ नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के विदेश सचिव के तौर पर सुब्रमण्यम जयशंकर का उत्तराधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी कौन है मतलब इनकी जगह किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनकी जगह किया गया है विजय केशव गोखले को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत के जो विदेश सचिव है वो किसे बनाया गया है? विजय केशव गोखले को। नेक्स्ट वन है दिवाली के सम्मान हनुकाहा उत्सव किस द्वारा मनाया जाता है? तो हनुका उत्सव जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? यहूदियों के द्वारा। हरियाणा और पंजाब के राज्य वृक्ष बताओ। हरियाणा और पंजाब का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल और शीशम। हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है, पंजाब का शीशम है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21। शुरू से लेकर अब तक निम्नलिखित की स्थापना को क्रम में लगाइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया और फिर बुकर पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे गैलीलियो, यहाँ पे सूची 1 में 2 नाम दिए गए हैं और सूची 2 में 4 नाम दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको सुमेलित करें तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। गैलीलियो का है इतालवी था नागरिकता उनकी, और इसाक न्यूटन की जो नागरिकता थी वो कौन सी थी? अंग्रेज। वो यूके नागरिकता उनके पास थी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कथकली एंड कुचिपुड़ी। कथकली जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो कथकली है कहाँ का नृत्य है? कथकली है कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा दिन या दिनों का जून के महीने में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व सागर दिवस और मरुस्थलीय दिवस और सूखे से निपटान के लिए दिवस। तो कौन सा मनाया जाता है? 1, 2, 3 मतलब तीनों ही ऑप्शन जो है वो कब मनाए जाते हैं? 5 जून को ये उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा पिछले दशक में T20 के पुरुष क्रिकेटर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राशिद खान को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, यदि एक व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर से 3 समान दूरियों को तय करता है तो पूरे सफर में उसकी औसत रफ्तार क्या रहेगी? तो उसकी औसत रफ्तार क्या रहने वाली है? 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन है एक बैग में 8:9:11 के अनुपात में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के है। यदि बैग में कुल 366 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मालूम कीजिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 PQ, यहाँ पे आपको ये 1:2, 2:3 एंड 3:4 के अनुपात में 780 रुपये में बांटे गए हैं। तो आर यहाँ पे क्या होगा? आपको इसको फाइंड करना है। देन राइट आंसर इज ए, 306 रुपये। नेक्स्ट वन है यदि 17 की पावर 200 को 18 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? तो शेषफल बचता है 1। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी 4:3 के अनुपात में निवेश के कारोबार प्रारंभ करते हैं। यदि कुल मुनाफे में 9% दान में जाता है और ए का हिस्सा 1196 रुपये है तो कुल लाभ मालूम कीजिए। तो यहाँ पे कुल लाभ कितना रहने वाला है? कुल लाभ रहने वाला है 2300 रुपये। नेक्स्ट वन है
अपने आधार में 150 मीटर दूर बिंदु पर एक अधूरे स्तंभ में शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। यदि उसी बिंदु पर ऊंचाई का कोण 45 डिग्री बताया जाता है तो स्तंभ की ऊंचाई को कितने मीटर ऊंचा करना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 63.4 मीटर। नेक्स्ट वन है 45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी 31,050 रुपये है। कितने पुरुष को 11,500 रुपये पाने के लिए 16 दिन काम करना पड़ेगा? यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी और मजदूरी जो है औरत की मजदूरी से दुगनी है तो कितने दिन तक काम करना पड़ेगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 33। एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 6 दिन कम लेता है और ए और बी दोनों काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो बी को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो बी को समय लगेगा 12 दिन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 34। एक विशेष राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1125 रुपये और 7 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है। ब्याज दर मालूम कीजिए। तो ब्याज दर कितनी रहने वाली है? 2.43%। नाउ नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 35। एक टोकरी में 3 नीली 4 लाल गेंद है। तीनों गेंदों को अकस्मात निकाला जाता है तो तीनों गेंदों की नीले या लाल रंग के होने की क्या संभावना है? यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? तो आपको ये बताना है। राइट आंसर इज 1/7। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 36। अलग से हम वीडियो में इसका जो जितना भी रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला जितना भी पार्ट है इसको अलग से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आंसर आया है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 37। एक 100 मीटर ऊंचे टावर के आधार और शीर्ष से एक चट्टान के शीर्ष की ऊंचाई कोण क्रमश 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई क्या रहने वाली है? तो चट्टान की ऊंचाई रहने वाली है ऑप्शन डी 15। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित रेखांकित बिंदु दिया गया है, इसमें आपको ये चीज दर्शाना है कि किसके बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए 90 डिग्री। नेक्स्ट वन है व्यंजक यहाँ पे दिया गया है √1 प्लस साइन, और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 40। यदि 2 की पावर 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 1 है तो x का समाकलन मूल्य किसके बराबर होगा? तो ये होगा 2 के बराबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आता है? दोनों ऋणात्मक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है? कक्षा 10, 11 और 12 में क्रमश 312, 260 और 156 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों को पिकनिक पर ले जाने के लिए बसें किराए पे लेनी है। यदि प्रत्येक बस बराबर संख्या में विद्यार्थियों को ले जाती है तो बस में अधिकतम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी 56। नेक्स्ट वन है दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 6 प्राप्त होता है और 15 शेषफल मिलता है। छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 270 और 42 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 44। क्रमिक पूर्णांक में AP का पहला पद, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 45 में 7 मीटर चौड़ी सड़क वृत्ताकार पाथ के बाहर चारों ओर चलती है।
जिसकी परिधि 176 है, सड़क का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है? तो सड़क का क्षेत्रफल कितना रहने वाला है? 1386 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 47 इसका राइट आंसर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर हमारा रहता है 47 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। जब एक घन पूर्णांक में 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम से 60 गुना बढ़ जाता है, तो वो अंक क्या रहेगा? तो वो अंक रहने वाला है 8। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी विशेष औसत रफ्तार से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी अपनी मूल रफ्तार से 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से औसत रफ्तार से तय करती है। यदि वह पूर्ण सफर 3 घंटे में पूरा करती है तो उसकी मूल औसत रफ्तार कितनी होगी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में अरुणा के पास केवल 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्के 50 है तो उसके पास कुल राशि 75 है, तो 1 और 2 रुपये के सिक्कों का क्रमशः संख्या क्या रहने वाली है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 52। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 55 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 राइट आंसर इज निम्नलिखित में से जो भिन्न ऑड है उसका चयन कीजिए। विषाणु, ट्रोजन हॉर्स, WWW एंड क्रीम बॉम्ब। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 57। MS ऑफिस में अपने अंतिम क्रिया को रद्द करने के लिए क्या दबाना होता है? MS ऑफिस में अपनी अंतिम क्रिया को समाप्त करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होता है? कंट्रोल Z। नेक्स्ट वन है बहुमाध्यम में सम्मिलित किया जाता है। बहुमाध्यम में क्या क्या सम्मिलित होता है? ग्राफिक, एनिमेशन, वीडियो, संगीत और ध्वनि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 59। मुख्य मेमोरी और गौण मेमोरी में दरमियान निष्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण अंतर क्या है? पहुंच की गति, गौण भंडारण सीमा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 60। UPS क्या है? UPS क्या है? पावर कट की हालत में बैकअप पावर प्रदान करता है UPS। नेक्स्ट वन है आउटपुट युक्ति कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में से आउटपुट युक्ति कौन सी है? तो आउटपुट युक्ति कौन सी है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। नेक्स्ट वन है वेब पर वस्तुओं को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है? वेब पर वस्तुओं को बेचना और खरीदना क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स। जब हम वेबसाइट पर किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं ई-कॉमर्स। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 63। नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें सारा डाटा केंद्रीय कंप्यूटर से होकर जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टार नेटवर्क। नेक्स्ट वन है यदि कोई व्यक्ति यह देखना चाहता है कि विशेष वेब ब्राउज़र में प्रयोक्ता द्वारा URL को ब्राउज़र किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अति उपयुक्त रहता है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या रहेगा? इतिहास, हिस्ट्री। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 65। माइक्रो प्रोसेसर का बुनियादी उद्देश्य क्या है? डाटा की गणना करना। नेक्स्ट वन है यदि एक विशेष कोड में फ्रेंड को हम ये लिखते हैं तो रिबेल को क्या लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68 से 69। निम्नलिखित सूचना को पढ़ो और इसके आधार पर आपको
आंसर देने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से 3 महिला सदस्य कौन सी है? तो इसमें महिला सदस्य कौन सी रहेगी? EGH। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 69, के और एफ के दरमियान कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? के और एफ के दरमियान कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 व्यक्ति। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलता है। वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो वो अपने आरंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 71, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जिसमें लड़कियों की गिनती लड़कों की गिनती से दुगनी है, राजन का रैंक ऊपर से 17वां है। यदि राजन से पहले 9 लड़कियां हैं तो रैंक में उसके पीछे कितने लड़के होंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 12। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 और 73, निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़ो और इनके आधार पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सी और डी के दरमियान कितने लेक्चर कराए जाएंगे? सी और डी के दरमियान कितने लेक्चर करवाए जाएंगे? 3। नेक्स्ट वन है, एफ लेक्चर किस दिन करवाया जाएगा? तो एफ लेक्चर कब करवाया जाएगा? ये करवाया जाएगा वीरवार को। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 74 है, सही विकल्प का चयन करो जो समान पैटर्न जारी रखेगा और निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के बदले यहाँ पे जो अंक आएगा। तो यहाँ पे 8, 28, 116, 586, यहाँ पे जो अगला अंक होगा वो क्या होगा? 3508। नेक्स्ट वन है, यदि Q की माँ P की बहन है और M की पुत्री है, S P की पुत्री है और T की बहन है, तो M और T में क्या संबंध है? तो M और T में क्या संबंध होगा? A और B, A या B दोनों ही हो सकते हैं, मतलब या तो दादी होगी या दादा होगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी H, अंग्रेजी E और संस्कृत F की जानकारी के संबंध में 111 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है। जो व्यक्ति कम से कम 2 भाषाओं की जानकारी रखते हैं और जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, उनका क्या अनुपात होगा? तो उनका अनुपात क्या रहने वाला है? 41:64। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे समस्या दी गई है। समस्या चित्रों के पहले भाग से दूसरे चित्र का पहले चित्र से विशेष संबंध है। इसी तरह उत्तर चित्रों का एक चित्र समस्या चित्र से दूसरे भाग से पहले से समान संबंध है। उत्तर चित्रों के सेट से उस उत्तर का चयन कीजिए जो प्रश्न में है। तो यहाँ पे समस्या चित्र दिए गए हैं ये, और यहाँ पे उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो इनको आपको देखना है, जैसे यहाँ से अगला ये है, देन ये, इसके आगे यहाँ पे कौन सा विकल्प आने वाला है, तो वो आपको इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 71, 78, पासे की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है। जब शीर्ष 3 है तो आधार का अंक पहचानो। जब शीर्ष कितना है? 3 है, तो आधार का अंक क्या रहने वाला है? तो आधार का रैंक रहने वाला है 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 79, एक क्यूब के सभी अग्रभागों को लाल कर दिया जाता है, उसे फिर समान आकार की 64 छोटी छोटी क्यूबों में काट दिया जाता है। इस तरह प्राप्त छोटे क्यूबों को अब अलग अलग कर दिया जाता है। कितनी छोटी क्यूबों की 2 सतहों लाल रंग से पेंट की हुई है? तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं 4 अल्टरनेटिव, इसमें से जो राइट आंसर होगा या 2 सतह लाल पेंट की होगी वो होगी 24। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित चित्रों में कितने त्रिकोण हैं? यहाँ पे त्रिकोण का मतलब कि यहाँ पे आपको जो ये वर्ड दिया गया है, यहाँ पे कितने त्रिभुज है? जैसे एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, एक ये है 3। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये बनता है पूरा 9, एक ये बनता है इतना 10,
देखोगे तो यहाँ पे 12 ये बनता है, 13 ये बनता है, 14 ये बनता है, 15 ये बनता है, और अगर हम बात करें ये इधर वाला पूरा तो ये 16 हो जाते हैं। देन राइट आंसर इज ऑप्शन